पास आऊंगी। प्रोफेसर जोशी, मुझे एक बात बताइए, सीएम बनाने की बात तो अखिलेश यादव कह रहे हैं, क्या वो सीएम बना पाएंगे जो अपनी पार्टी में किसी अध्यक्ष पद पर किसी बाहरी को नहीं देख सकते? आप देखिए जितने भी प्रमुख पद है पार्टी के अंदर वो सब नाते रिश्तेदारों के हैं। भाई भतीजावाद की राजनीति के आरोप हमेशा से समाजवादी पार्टी पर लगते रहे, किसी और को मुख्यमंत्री बना देंगे? आप बताइए, हमारे प्रदेश समाजवादी पार्टी को अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा है कि उसको जनता वोट देगी। आप मुझे बताइए ना, मतलब जो बात अखिलेश यादव ने कही है, आपको जानकारी है, और ये क्यों कहने का काम करा? वो अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी को बना देंगे? मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कोई बाहरी बन सकता है? मुझे एक बात बताइए। वो हमारी पार्टी का मामला, हम पार्टी तय करेंगे। बिल्कुल पार्टी का मामला, इसलिए तो पूछ रही हूँ। जो परिपाटी चली आई है, जो राजनीतिक परिपाटी चली आई है समाजवादी पार्टी की, उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री किसी और को बना देंगे? कुछ विधायक को ले आए तो अब बात सुनेंगे, बोलिए बोलिए। मैं आती हूँ आपसे शिवम, पूछता आती हूँ। एसएन सर आपके पास बात। आपने एक भी सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि किस प्रकार आपने हिम्मत करी मध्य प्रदेश में सरकार से? मध्य प्रदेश पर हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं ना भुवन सर। नहीं, हमारी चर्चा अखिलेश यादव के बयान पर है, तो सवाल आपसे होंगे। जब हम बीजेपी पर कोई सवाल चर्चा उस पर तो करेंगे। नैतिकता की दो परिभाषा हो जाएगी। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है हाल में? आप बताइए ना, आपको याद नहीं है? मैंने जो याद नहीं, कमलनाथ की चुनी हुई सरकार कैसे पसंद आ रहे हैं आपको पता नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? कैसी भाषा का? मैंने आपसे सीधा से सवाल पूछा कि क्या समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कोई बाहरी बन सकता है जो मुख्यमंत्री पद का ऑफर अखिलेश यादव दे रहे किसी और को? मैंने कहा, आप कहां से कहां पहुंच गए? आपको मध्य प्रदेश की जानकारी, रोहित प्लीज, रोहित बोलने दीजिए उनको। प्रोफेसर जोशी को बोलने दीजिए। शिवम में आती हूँ, सौरभ में आती हूँ। आपको मध्य प्रदेश की जानकारी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार भारतीय मुझे जनता समझ ही पार्टी नहीं आ रहा मध्य प्रदेश में। मैं जो सवाल पूछूं अभी तक आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर जोशी, सरकार गिरा दी, हमने किसकी सरकार गिरा दी? ये तो दोषी बैठे हैं आपके सामने। ठीक है सौरभ, आप बोले। सौरभ, मैं समझ गई। प्रोफेसर जोशी आपके पास जवाब। सौरभ बोले। श्वेता जी, जिस व्यक्ति ने औरंगजेब का काम किया, राजनीति में आने पे सबसे पहले अपने पिता को किनारे किया, उसके बाद अपने चाचा को किनारे किया, अपने तमाम रिश्तेदारों को किनारे किया, इसलिए पद के लालच के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए, मुख्यमंत्री के लिए वो व्यक्ति दूसरे को मुख्यमंत्री कैसे बना सकता है? जो व्यक्ति परिवार का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपनों का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने चाचा का नहीं हुआ, वो व्यक्ति अपनी पार्टी के ऊपर अपने आप को रख के चलता हो, राजनीतिक विरासत के माध्यम से मुख्यमंत्री बना हो, इस तरह की जो भाषा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये संवैधानिक भाषा जो नहीं है, ये असंवैधानिक भाषा है। संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने वाली भाषा का प्रयोग समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता और उनके मुखिया कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी भाषा के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। और चुनाव जो है, चुनाव आचार संहिता जब लगेगी और ऐसे ठीक है, संदीप त्रिपाठी और एसएन सिंह जी, इन दोनों को ले लीजिए विंडो में। अब इनसे ये अपनी बात रखना चाहते हैं। ठीक है, एसएन सिंह जी और संदीप त्रिपाठी, जरा एक एक करके। एक संदीप जी पहले आप अपनी बात रखें, एसएन सिंह जी इनकी बात का जवाब आपसे लूंगी। बोले संदीप। मेरा एक छोटा सा सवाल भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी दोनों से। कृपया ये बताइए कि आरएलडी पार्टी 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। अगर आप नैतिकता की बात कर रहे हैं तो 9 विधायक जो जीतकर उनके आए थे 33 में से, वो तो समाजवादी पार्टी के मदद से चले आए। ठीक है, ये जवाब रोहित से ले लेंगे। फिर मैं आपके पास आऊंगा। ये आप क्यों गए? सवाल आरएलडी से है तो रोहित जी से जवाब है। रोहित जी आप जवाब दें इसका। एसएन सिंह जी, सवाल आरएलडी से है तो रोहित से जवाब लेते हैं, फिर आते हैं। संदीप जी आपका सवाल सुन लिया, अब रोहित का जवाब सुन लेते हैं। रोहित जी का जवाब सुन लिया। जो नंगे हो गए वो नैतिकता की बात कर रहे हैं। अब क्यों भाग रहे हो संदीप त्रिपाठी? अब क्यों भाग रहे हो? जवाब से क्यों डर रहे हो? थरथरा क्यों रहे हो? जवाब सुनो तो थरथरा क्यों रहे हो? संदीप जी सवाल सुन लिया देश की जनता ने, जवाब भी तो सुनिए। अरे संदीप, अब थरथरा क्यों रहे हो? क्यों थरथरा रहे हो? आवाज क्यों कांप रही है तुम्हारी? भाई नैतिकता की बात वो कर रहा है जो दंगा हो गया देश के सामने, जिसने एआई समिट में युवाओं के हक को मारने का काम किया, जिसने देश को अपमानित करने का काम किया विश्व मीडिया के सामने। नैतिकता की बात वो कर रहा है जिसने सिवाय जोड़ तोड़ के राजनीति के और कुछ किया ना हो। नैतिकता की बात वो कर रहा है जो उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गया, बिहार में समाप्त हो गया, वेस्ट बंगाल में समाप्त हो गया। नैतिकता की बात वो कर रहा है जो अपने कपड़े उतार के नग्न हो चुका है पूरी तरीके से, वो नैतिकता की बात कर रहा है। जिसने सबका हक मारने का काम किया वो नैतिकता की बात कर रहा है। जिसने एक परिवार की वंदना करने का काम किया वो नैतिकता की बात कर रहा है। जिसके लिए गांधी परिवार के आगे कोई और राजनेता ही नहीं रहा
वो नैतिकता की बात कर रहा है। जिसने अंबेडकर जी का अपमान किया वो नैतिकता की बात कर रहा है। थरथरा क्यों रहे हो संदीप त्रिपाठी? अब संदीप त्रिपाठी क्यों थरथरा रहे हो? आवाज क्यों कांपने लगी तुम्हारी? ठीक है, हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे? हाथ एसएन क्यों सिंह जी कांप बहुत रहे देर से हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं। एसएन सिंह जी, क्या यही अब एसएन सिंह जी आप श्वेता जी, हम लोग- श्वेता ठीक है, जी, हम लोग बाकी भी लोग बैठे प्लीज हैं। आप एसएन सिंह जी को बोलने दीजिए। अब श्वेता जी, हम लोग भी बैठे हैं। श्वेता जी, होता क्या है, देखिए साफ साफ समाजवादी पार्टी सब के लोग लोग एक भी साथ जानते मत हैं। श्वेता जी, कमजोर का माल कोई लेके भाग जाता है ना, ताकतवर के किनारे कौन जाता है? भारतीय जनता पार्टी की 21 राज्यों में अपने सहयोगियों के साथ सरकार है और उत्तर प्रदेश में तीसरी बार और देश में तो तीसरी बार सरकार चल रही है। ये नकली गैंडी जो बने हैं ना, नकली गैंडी, मतलब जिनका पिता किसी और धर्म का, माता किसी और धर्म का, नहीं, नाना ये किसी personal और धर्म attack का, मत नानी करिए, किसी सिंह जी, और धर्म personal का, attack मत वो उनको तो सुनना पड़ेगा ना। जब दूसरे को कहेंगे तो सुनेंगे। इनको दिक्कत हो रही है भाई। मैं तो प्रणाम करता हूँ, कम से कम आप अखिलेश यादव से पूछते कि एक पत्रकार को ओ मिश्रा जी कह के अपमानित करता है तो सुनना चाहिए। और नैतिकता की बात कर रहे हैं, चुनी हुई 3 सरकारों को गिराने का कार्य किए भारतीय जनता पार्टी के। भाई स्वर्गीय कल्याण सिंह को जेल में डालने का कार्य ये किए। जब महन मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड हो ठीक गया है, सतीश- तो समाजवादी सतीश पार्टी का प्रकाश जी। मदद करने का कार्य ये किए। क्या ये अखिलेश देश में यादव की इमरजेंसी घबराहट- लगाने का कार्य किए। फिर भी कह रहा हूँ भाई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ ठीक है, बोलिए, समाजवादी बोलिए, पार्टी सिंह की जी, हिम्मत है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख लेगी। अरे बाबा को चुनौती अखिलेश यादव जी ने दिया था। अखिलेश यादव जी ने चुनौती दिया था कि आप छू कर दिखाइए। उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिला है कि नहीं? ये मिट्टी में मिलाने वाले है, बाबा प्रोफेसर जब जोशी, तक आप उत्तर जवाब दें। प्रदेश में है, प्रोफेसर जोशी, न आप जवाब दें। समाजवादी पार्टी भुवन की भास्कर जोशी। औकात है, न समाजवादी ठीक है, पार्टी की समझ हिम्मत गए है। मैं, उन्होंने आपका कहा सवाल समझ गए, मुख्तार सर। अंसारी को हम पंजाब तक पहुंचाएंगे। हवा आज निकाल मुख्तार दी। अंसारी कहाँ पे हवा है? निकाल दी। जोशी का हवा मतलब निकाले है। बैठे हैं। बाबा को हवा चुनौती निकाल देने के का बैठा मतलब है, समाज बाबा को जाति चुनौती जनगणना देने हवा का निकाल मतलब दी क्या है। है? सामाजिक न्याय समाजवादी हवा पार्टी निकाल के दी लोग आपकी। खूब जानते और हैं। इस चक्कर में बाबा चल को रहे हैं। चुनौती अब देंगे की तो क्या की बात होगा? कर रहे ये हैं। हर्ष 33 मुख्तार में ऐसे अंसारी से शर्म नहीं आ रही पूछिए, है। अतीक अहमद से पूछिए, और अखिलेश यादव को विधानसभा ही छोड़ कर भागे। बाबा हवा को निकाल चुनौती दी दे रहे थे, बाबा ने सामाजिक कहा न्याय की हवा मिट्टी में निकाल मिला दी है। देंगे। ये ठाकुरों की अखिलेश यादव सरकार की उत्तर प्रदेश से ही भाग अरे गए। ठकुराई नहीं अब चलेगी वो तुम लोगों अखिलेश की। यादव ठकुराई नहीं चलेगी, बाबा बहुत को चल रही चुनौती ठकुराई देने का तुम्हारी। कार्य कर रहे हैं। चलेगी बाबा ने ठकुराई कहा तुम्हारी। मिट्टी में मैं आपको मिलाएंगे। बताना चाहता हूँ मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल गए कि नहीं मिल गए? अतीक अहमद एक-एक कहाँ करके पे? बोलिए, एक-एक करके। सिर्फ हथियार प्रोफेसर पढ़ने जोशी को का बोलने कुछ दीजिए, नहीं एसएन सिंह जी, करते। फिर आप जवाब पुनः मैं दीजिएगा। कह रहा हूं, उनकी बात समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रोफेसर जोशी बोलिए। जो ताकतवर है ना, हवा निकाल जो दी है। ताकतवर है उसके समान को कोई नहीं छू सकता है। राष्ट्रवादियों को राष्ट्र विरोधी छू नहीं सकते। राष्ट्रवादियों के पास, धर्मवादियों के पास, रामवादियों के पास राम विरोधी जा नहीं सकते हैं। ये प्रोफेसर जोशी, जब इतना आत्मविश्वास है, जब हवा निकाल दी है, जब विश्वास है कि वोटर्स नहीं है, तो फिर ऑफर देने की जरूरत क्या है? एकदम सीधा सा सवाल एक बार फिर से आपसे पूछ रही हूँ, कौन जवाब दे दे आप अगर इस पर देंगे तो। प्रोफेसर जोशी, हम जवाब देने को तैयार है। जवाब जनता दे रही है उत्तर प्रदेश की। तो जनता को जवाब देने दीजिए 2027 में। यही तो मैं कह रही हूँ ना, आपको पूरा विश्वास है कि जनता जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को, तो चुनावी मैदान में उतरिए। उससे पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर है, इस तरह के ऑफर देने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है समाजवादी पार्टी? एक सवाल पर क्यों नहीं पूछा जाता? जब सरकार मध्य प्रदेश में लोकतंत्र फिर मध्य प्रदेश जाती है तो क्यों नहीं पूछ पाते पत्रकार को हिम्मत कर पाते उस समय? भारतीय हम मध्य प्रदेश में चर्चा ही नहीं कर रहे ना प्रोफेसर जोशी, तो क्यों मध्य प्रदेश में बात करेंगे? क्या हुआ है हाल में मध्य प्रदेश में? क्या हुआ आपको पता नहीं है? मैं आपसे जो हमारी डिबेट का मुद्दा है उस पर सवाल पूछूंगी, आप मुझे नहीं बताएंगे। डिबेट चेंज कर दें हम आपके कहने पर। आपने डिबेट इसलिए करी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आप लोगों को जागरूक कर दिया। आपको भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को चलाना, आपके अंदर हिम्मत है। आपको सवाल पूछिए, चुनी सरकारें उत्तर प्रदेश की जनता ये जान रही है। मतलब ऑफर अखिलेश यादव ने दिया, सवाल मैं बीजेपी से पूछूं कि अखिलेश यादव ने ऑफर क्यों दिया है ना प्रोफेसर जोशी? बीजेपी से पूछने में तो हिल जाता आपने। ठीक है, एसएन सिंह जी जरा बताइए, अखिलेश यादव ने क्यों ऑफर दिया? इसलिए ऑफर दिया कि एक मुसलमान खड़ा होकर कहा कि भाई पीडीए की बात करते हैं और मुसलमानों को कुछ देते नहीं है, तो डर गए। मैं मुसलमान ने सही तो कहा। ठीक है, अब संदीप त्रिपाठी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आती हूँ सौरभ जी आपके पास। संदीप त्रिपाठी, जब आप उसको मुख्यमंत्री नहीं समझ गई मैं। बनाएंगे, संदीप मुसलमान त्रिपाठी कहेगा कि हमको भी मुख्यमंत्री बनाइए, तो डर के इधर उधर की बात ठीक है, करने एसएन लगेगा। सिंह जी पहली प्लीज अब बात। बोलने दीजिए बाकी। दूसरी बात, संदीप बाबा त्रिपाठी बोलिए। कमजोर थोड़े ना है। बाबा के आगे तो अखिलेश यादव जी विधानसभा से देखिए अब यही है। ठीक है, एसएन सिंह जी बोलने दीजिए, संदीप त्रिपाठी बोले आप। श्वेता जी, अभी आपने कहा
कि अखिलेश जी अगर चुनाव जीत रहे हैं, इस तरीके के ऑफर देने की क्या जरूरत है? मैं ये पूछ रहा हूं पलट के सिर्फ एक सवाल कि अगर आपके पार्टी के अंदर सब कुछ चंगा है, बाबा जी और जो है पाठक जी और मौर्य जी मिलके बाटी चोखा खा रहे हैं, तो डर क्यों रहे हो भाई? सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी टूट फूट है कि इनका विधायक मंत्री को कैप्चर कर तो उसी टूट फूट का फायदा उठाना चाहते हैं अखिलेश क्या सतीश प्रकाश जी, प्रोफेसर सतीश प्रकाश? संदीप जी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्योंकि अंतर्कलह है तो उसका फायदा अखिलेश यादव उठाना चाहते हैं, ऑफर इसलिए दिया गया है। आप क्या समझ पा रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर? नहीं देखो, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बहुत भारी आक्रोश है। पूरी की पूरी तमाम बहुत सारे अभी ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ जिस तरह जो अभी जो क्या नाम है वो शंकराचार्य हैं, तो उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा भी दर्ज हो गया। अगर एक व्यक्ति जो है सरकार के खिलाफ या सरकार से सवाल पूछता है तो कहीं ना कहीं सरकार उसके पीछे पड़ती है। मेले में जिस तरीके से उनके साथ गिरवार हुआ, तमाम ब्राह्मण विधायकों ने जिस तरीके से मीटिंग करी, तमाम ओबीसी के लोग चिल्ला चिल्ला करके, राजभर जी देखो जाकर के क्या कहते हैं कि मैं मंत्री भले ही हूँ लेकिन थाने में अगर ठाकुर विधायक है तो वो हमारी बात सुनेगा नहीं। ये सौरभ दुबे जवाब देंगे। ये माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सौरभ दुबे जवाब दें आप। योगी सरकार पूर्ण रूप से अपना विश्वास सौरभ दुबे को जवाब दीजिए, फिर रोहित जी आते हैं। लग रहा है। मेरा मानना यह है कि ये कहीं ना कहीं देखिए, मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और योगी सरकार जाने वाली है। वरिष्ठ आदमी है, योग्य व्यक्ति है और पिछले 20 वर्षों से समाजवादी पार्टी की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ना तो उनको एमएलसी बनाया, ना उनको आज तक टिकट दिया। ब्राह्मण है, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से लगातार जो योगी आदित्यनाथ जी के विषय में बातें कही जा रही है वो पूर्ण रूप से निराधार है। कानून अपना कार्रवाई कर रहा है, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ, चाहे श्वेता जी हो, चाहे शंकराचार्य हो, कानून सबके लिए बराबर है। तीसरी सबसे बड़ी बात देखिए, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने मंडी लगा दी है, में तमाम जी मंडी लग गई है क्या? पहले ही राजनीति में इतनी गिरावट आई, अब लगातार इस तरह से विधायकों को और मुख्यमंत्री बना देंगे। मैं बात कह रहा हूं, इस बयान पर तो कार्रवाई करनी चाहिए। इस बयान को लेकर के तमाम लोगों को शिकायत भी करनी चाहिए। रोहित अग्रवाल आप बोले, बहुत देर से इंतजार कर रहे। रोहित अग्रवाल जी, सबसे अच्छे तरीके से आप इंतजार करते अपनी बारी का, बीच में किसी को नहीं टोकते। काश आपकी तरह बाकी मेहमान भी इतना संयम रखते तो हर डिबेट जो होती बेहतर होती। रोहित अग्रवाल आप बोले। देखिए, स्थितियां बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। इनको जनता से विश्वास उठ चुका है। इनको बिल्कुल क्लियर है कि अब जनता इनको नकार चुकी है, इसीलिए दोबारा जोड़ तोड़ की राजनीति करना चाहते हैं। एक जमाना था जब ये लट के तंत्र पे ये वोट लेते थे, इसीलिए इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ईवीएम से है। आज स्थिति साफ है, ये दूसरे का घर तोड़ना चाहते हैं। ये तोड़ फोड़ वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का घर टूट जाए। ये क्या कह रहे हैं साहब, योगी जी और पाठक जी और मौर्य जी के बीच में क्या लड़ाई है? अरे आपको क्या पता क्या लड़ाई है भाई? वो रोज कैबिनेट में मिलते हैं, हर हफ्ते कैबिनेट होती है और वो साथ में बैठते हैं। कल भी मेरठ में कार्यक्रम हुआ, योगी जी और पाठक जी एक मंच साझा कर रहे थे। आपको क्या पता कि ये क्या मोहब्बत है, क्या प्यार है? और जनता की आवाज उठाने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति जनता की आवाज उठाता है। ऐसी स्थिति में आप आपदा में अवसर मत ढूंढिए। यहाँ पे कोई तोड़ फोड़ होने वाली नहीं है और आपके पास तो कौन जाने वाला है? अरे भाई, आपको तो हर आदमी जानता है, एक परिवार के आगे आपको दिखाई नहीं पड़ता है भाई किस तरीके से। जब 5 रोहित जी, किस आपदा की बात कर रहे हैं आप? आपदा में अवसर का मतलब रोहित जी किस आपदा की बात कर रहे हैं? परिवार के अलावा आपको कोई और व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। 5 यादव दिखाई पड़े तो 5 परिवार के दिखाई पड़े। परिवार के आगे जिसको कुछ दिखाई ना पड़ता हो वो यहाँ पे ऑफर दे रहा है मुख्यमंत्री बनाने का। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री ठीक है, एक छोटा रिएक्शन सबसे ले लेते हैं क्योंकि वक्त अब खत्म हो रहा है। एसएन सिंह जी, बहुत छोटा प्लीज 10-10 सेकंड के रिएक्शंस दीजिए आप सभी। सबसे पहले एसएन सिंह जी आप। देखिए श्वेता जी, दरअसल समाजवादी पार्टी का ये स्वाभाविक चरित्र है। चौधरी देवीलाल जी के साथ षड्यंत्र किया, फिर बीपी सिंह के साथ, फिर मुझे लगता है कि बहन मायावती के साथ षड्यंत्र तो जग जाहिर है। तो ये षड्यंत्र में माहिर है, लेकिन ये सब षड्यंत्र कमजोर के साथ चलता है। उत्तर प्रदेश में जो बाबा का बुलडोजर है, बाबा का मॉडल है, नहीं चल पाएगा षड्यंत्र, आपका मानना है। प्रोफेसर जोशी, आप भी छोटा सा अपना कमेंट दीजिए। एक एक करके सब लोग अपना कमेंट दे दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ 24 का जो परिणाम है चीख के बता रहा है। उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया है, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और पीडीए के साथ उत्तर प्रदेश खड़ा है। ठीक है, ये तो 27 में कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह के ऑफर की भी जरूरत नहीं थी। बहरहाल संदीप त्रिपाठी जी, छोटा कमेंट।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदैव मूल चरित्र रहा है कि उसने ब्राह्मणों का दोहन किया, चाहे वह मुरली मनोहर जोशी ये हो, तो कलराज टार्च से मिश्रा काम हो, चला रहे या हैं। नहीं, के एक-एक पी करके नहीं, त्रिपाठी ऐसे हो। जी, खत्म हो रहा है। ऐसे सैकड़ों नेता हो यूपी जिनका में निपटाने का सुरई नहीं काम किया, उतरेगा। पूरे ब्राह्मण समाज को निपटाने का काम यूपी कर में रहा सुरई कर रहे नहीं हैं। उतरेगा। अटल जी वाली सौरभ दुबे। भाजपा ठीक है, सौरभ दुबे नहीं फटाफट से है। अपना कमेंट। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जनता से चुने हुए लोग, अगर आप पहले ही ये कहते हैं कि आप 100 लोगों का अपहरण करके ले आओ और मैं मुख्यमंत्री बना दूंगा, ठीक है, और रोहित तो मुझे अग्रवाल। लगता है कि ऐसी भाषा कानूनन जो है सतीश जी, अपराध आपके पास की भी आते हैं दायरे में फाइनल आती है। कमेंट श्वेता के जी, लिए। श्वेता जी देखिए, एक बार श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब अखिलेश यादव जी जानते हैं वो दोबारा पुनः जनता से मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अब ऑफर देना शुरू कर ठीक दिया है, कि भैया इसीलिए उन्होंने ये मुख्यमंत्री ऑफर पद भी दिया ले है लो, आपके हिसाब हम से। तो और बन नहीं पाएंगे, कम से कम पार्टी ही खड़ी हो जाए। प्रोफेसर सतीश, फाइनल कमेंट आपका। देखिए कहीं ना कहीं योगी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है। तमाम लोगों को मुद्दों के ऊपर योगी सरकार को घेरना चाहिए। योगी सरकार सवाल के दायरे में उत्तर प्रदेश की जनता ये मान चुकी।